Hello student at class. I am teaching you second lesson सुना पार्ट फर्स्ट। इसके जो मीनिंग है वो दिए गए हैं। अर्थक्वेक वायलेंट शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के धरातल का बहुत तेजी से जो मूवमेंट होता है, हलचल होती है, उसे कहा जाता है अर्थ ट्रेमोर्स, यानी अर्थ से ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी पृथ्वी के जो है भूकंप के समय में जब अर्थ हिलती है, सेटिंग करती है, उसे अर्थ ट्रेमर कहा जाता है। कॉज यानी कंप्लीट डिजास्टर या डिसऑर्डर, यानी कि पूर्ण रूप से हस्तव्यस्त जो होता है उसे कहा जाता है डेज इन द सॉफ्ट स्टेट। डेज क्या है? सॉफ्ट यानी बदहोश की स्थिति होती है। जेंट वेरी लार्ज था, बहुत बड़ा, और पिंजिंग होल्डिंग फास्ट एंड क्लोजली टू समथिंग, किसी चीज को खस करके जो है पकड़ लेना होता है। और ट्रेमोटाइज होता है डीपली सॉफ्ट पे और डिस्ट्रेस्ड, यानी बहुत तनाव स्थिति में और बहुत ही बदहोश स्थिति में जो होता है उसके लिए। हम ये देखते हैं कि इसमें जो है 3 कहानियाँ फर्स्ट पार्ट में दी गई है। एक कहानी जो है वो इग्निसिस की है, और दूसरी कहानी जो है जावेद की है, और तीसरी कहानी जो है अल्मोस की है। जो इग्निसिस है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर है और पचाल में काम करता है। उसकी वाइफ जो उसे 6 बजे जगाती है, और वो जो है उस टीवी को दीवार से तार करके नीचे रख देता है उसे बचाने के लिए। फिर वो जो है भागते हैं, परंतु जो है वो उसके जो है दादाजी के साथ, नाना जी के साथ और मामा जी के साथ जो बच्चे हैं वो दूर भाग जाते हैं दूसरी विपरीत दिशा में, और वो 3 बच्चों के साथ जो है दूसरी दिशा में भागता है और वो उसे उन्हें बचा लेता है। परंतु जो है उसके मामा और नाना और उसके साथ के जो बच्चे हैं उनको बेच जाते हैं। दूसरा जो है संजीव का, वो पुलिस वाला है। वो कचाल में निकोबार आइलैंड पर जो है कार्य करता है। वो जो है अपने बच्चों को बचा लेता है, अपनी पत्नी को बचा लेता है, और फिर वो देखता है कि जो है अतिथि गृह में जो है एक जॉन की वाइफ है, वो मदद के लिए चिल्लाती है, तो उसे जो है कूद जाता है बचाने के लिए और वो भी भेज जाता है। और इस प्रकार से जो है वो उनको, और मेघना जो है वो उसके मेघना, उसकी माँ और जो 77 और भी लोग हैं वो भेज जाते हैं। परंतु मेघना जो है वो एक दरवाज़ा उसे मिल जाता है, उस पर वो तैरती हुई रहती है। हेलीकॉप्टर आते हैं वो, पर वो उनकी निगाह उस पर नहीं पड़ती, और वो 2 दिन तक इस तरह से तैरती रहती। और अल्मास की जो तीसरी कहानी है वो 10 वर्ष की है और पोर्ट ब्लेयर में रहती है। उसकी जो फैमिली थी वो नॉन कावरी आइलैंड पर बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। वहाँ पर जो है ये ट्रेमोर आया, अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, और उसके जो पिताजी है उन्होंने देखा कि पानी जो है पीछे की जा रहा है, तो उन्होंने सबको जो है पहले से ही सचेत कर दिया और दौड़े। परंतु जो है उसके दादाजी किसी चीज़ से टकरा गए, पिताजी उनसे उन्हें जो है दौड़े बचाने के लिए, तो बहुत तेज़ लहर में उन्हें बाहर ले गई। और माँ और उनकी जो चचेरी जो है मौसी थी, वो एक नारियल के पत्ते को या नारियल के पेड़ को जो है पकड़ करके खड़ी बचा रखा था अपने आप को, तो एक तेज़ लहर ने उस पेड़ को उखाड़ दिया जड़ से और वो भी बह गई। और जो अल्मास है वो उससे किसी तरह से एक लट्ठा लॉक जो हाथ में आ गया, वो उस पर चढ़ गई, और जब उसने अपना यानी कि उससे होश आया तो उसने उसे अपने आप को कमोर्टा हॉस्पिटल में अपने आप को पाया। वहाँ से उसे जो है ले जाया गया पोर्ट ब्लेयर। इस प्रकार से ये कहानी है।
हम देखते हैं अब इंग्लिश में। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्नेशियस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजर था एंड ही वर्कड इन कचाल निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड पर कचाल में रहता था। हिज वाइफ वॉक हिम अप। उसकी पत्नी ने उसे जगाया 6 AM सुबह 6 बजे बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसे अर्थक्वेक जो है महसूस हुआ था, यानी कि जो है भूकंप महसूस हुआ था। एग्नेसिस वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्वेप्ट अवे। एग्नेसिस की पत्नी और बच्चे जो है बह गए बाय द सी वाटर वेव्स, यानी कि जो समुद्र की लहरों में जो है बह गए। संजीव वॉज पुलिसमैन। संजीव जो है पुलिसमैन था। ही वर्कड इन कचाल आइलैंड। वह भी कचाल आइलैंड पे जो निकोबार द्वीप समूह पर था उसी में रहता था। ही जम्प्ड इनटू वाटर टू रेस्क्यू वाइफ ऑफ जॉन। वह जॉन की पत्नी को बचाने के लिए जो है उसने समुद्र में या लहरों में जंप लगा दिया, कूद गया। द गेस्ट हाउस वहाँ कुक, और वो जो जॉन था वो गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी पत्नी को बचाने के लिए वो पानी में कूदा। मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी फॉर 2 days। और जो मेघना थी वो जो है 13 वर्ष की थी और वो जो है अपने यानी कि जो है समुद्र में 2 दिन तक तैरती रही, परंतु उसे किसी ने नहीं बचाया। नेक्स्ट, अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद एक 10 वर्ष की लड़की थी। लिविंग इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में रह रही थी। हर फैमिली नॉन कावरी आइलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उसकी जो परिवार था वो नॉन कावरी आइलैंड पर गया था, वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द ट्रेमोर केम और अलमास फादर saw the sea water recede, यानी कि ट्रेमोर आया, भूकंप आया, तो उसके पिताजी ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा था। नेक्स्ट, अलमास मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे बाय द सी वेव्स। और इसमें भी क्या हुआ, अलमास और उसकी जो मदर थी, आंट्स थी, वो उस समुद्र के लहरों में बह गई। अलमास saw a log of wood floating in the sea water। अलमास ने एक लकड़ी का लट्ठा देखा समुद्र के पानी में तैरते हुए। अलमास was in hospital in कमोर्टा when she woke up। और फिर जब वह जगी तो उसने कमोर्टा के हॉस्पिटल में अपने आप को पाया। इस प्रकार से 3 कहानियाँ हैं, इससे आपके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स ऑल।